बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के साथ शुरू हुई हिंसा का भयावह रूप सैकड़ों लोगों के जी का जंजाल बन चुका है। बात अगर सांप्रदायिक हिंसा की करें तो अब तक 88 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल की घटनाओं में बांग्लादेश के मैमनसिंह और दिनाजपुर में 2 दिनों के भीतर 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इस तोड़फोड़ में 8 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने एक मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मैमनसिंह के हलुआ घाट उपजिले में गुरुवार और शुक्रवार को 2 मंदिरों की 3 मूर्तियों को तोड़ा गया। मामले में हलुआ घाट पुलिस स्टेशन के अधिकारी अबुल खैर ने बताया कि शुक्रवार की सुबह शांकुई संघ के बोंडेरा पारा मंदिर में 2 मूर्तियां तोड़ी गईं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक और घटना में अपराधियों ने गुरुवार की सुबह पोलाशकंडा काली मंदिर की एक मूर्ति को तोड़ दिया। पुलिस ने शुक्रवार को पोलाशकांडा गांव के 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने अपराध कबूल किया है। दिनाजपुर के बीरगंज उपजिले में मंगलवार को झारबारी शासन काली मंदिर में 5 मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी गईं। यह घटना गुरुवार को सामने आई। मंदिर समिति के अध्यक्ष जनार्दन राय ने इसे अभूतपूर्व बताया। इससे पहले पिछले सप्ताह उत्तरी बांग्लादेश के सुजानगंज जिले में एक हिंदू मंदिर और समुदाय के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ और क्षतिग्रस्त पहुंचाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 29 नवंबर को बांग्लादेश के चटगांव में एक भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की थी। इस घटना के बाद हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए थे। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हाल के महीनों में तनावपूर्ण हो गए हैं, खासकर जब से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की संख्या बढ़ी है। पिछले सप्ताह बांग्लादेश में हिंदू विरोधी घटनाओं के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में बांग्लादेशी नेताओं के मुलाकात के दौरान भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ढाका में अंतरिम सरकार की है। भारत के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यह बयान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के साथ भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की हालिया यात्रा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश सरकार को इस मसले पर भारत की चिंता जताई थी। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। इस मामले में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 88 केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भारत की चिंताओं से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से बार बार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान हमलों के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेना और बॉर्डर गार्ड्स को तैनात किया था। मंत्री ने बांग्लादेश की स्थिति पर अलग अलग सवालों के जवाब में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। उन्होंने समूचे बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों तथा उनके घरों, कारोबारों और मंदिरों पर हमलों की घटनाओं का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हाल ही में दुर्गा पूजा त्योहार के दौरान मंदिरों और पूजा मंडपों पर हमले की खबर भी सामने आई। सरकार ने ढाका के तांती बाजार में एक पूजा मंडप पर हमले और दुर्गा पूजा के दौरान सतखीरा में जोगेश्वरी काली मंदिर में चोरी के संबंध में अपने गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इन हमलों के बाद बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा का शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए सेना और सीमा रक्षकों की तैनाती सहित विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।